नमस्कार साथियों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित प्रमुख योजनाओं की। जी हां, प्रमुख स्कीम देखेंगे उत्तराखंड की। आइए शुरुआत करते हैं। मेजर स्कीम एंड इनिशिएटिव ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं और पहल के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा में जीएसटी विधेयक 2 मई 2017 को पारित हुआ था मींस पास हुआ था। साथियों, जीएसटी बिल वाज पास्ड इन उत्तराखंड असेंबली ऑन 2 मई 2017। एक तो ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरा, उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित करने वाला देश का 5वां राज्य बना। इस तरह का विधेयक, इस तरह का बिल जीएसटी वाला पास करने वाला ये देश का 5वां राज्य था। ठीक, और यहां का जीएसटी कोड है साथियों 05। उत्तराखंड वाज द 5th स्टेट इन द कंट्री टू पास द जीएसटी बिल एंड जीएसटी कोड फॉर द उत्तराखंड इज 05। साथियों, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी विधेयक पूरे देश में लागू हुआ, जिसके लिए जीएसटी परिषद 12 सितंबर 2016 को बनाई गई और इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री थे। साथियों, आप सभी जानते हो जीएसटी एक देश एक कर, मतलब वन नेशन वन टैक्स सिस्टम के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसमें जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई है ताकि एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो और स्टेट को भी उसमें हिस्सा मिल सके, पार्टिसिपेशन मिल सके। तो उसी की बात हो रही है कि जीएसटी विधेयक पूरे देश में लागू तो हो गया 1 जुलाई 2017 को, पर जीएसटी परिषद बनी थी साथियों, पहले ही बन गई थी 12 सितंबर 2016 को। और ये परिषद जो है, इसमें स्टेट के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है और इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्र के वित्त मंत्री। जीएसटी बिल वॉज इंप्लीमेंटेड इन द होल कंट्री ऑन 1 जुलाई 2017, for which the GST Council was formed on 12 of September 2016. Its chairman was यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। साथियों, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसके तहत सेवा कर, बिक्री कर, ये सब शामिल होता है। भाई, हमारे देश में इतने सारे टैक्स थे, अप्रत्यक्ष कर थे, उन सबको हटा के जीएसटी लाया गया है। आप सभी जानते हैं जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स अंडर विच द सर्विस टैक्स एंड सेल टैक्स हैव बीन इंक्लूडेड। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगली जो प्रमुख स्कीम, प्रमुख योजना, नई जो पहल शुरू हुई है उसका नाम है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना साथियों, इसके तहत कोरोना महामारी 2020 के समय अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद देना और संरक्षण देना शामिल है। भाई, कोरोना आया, कई लोगों की जान चली गई, कई बच्चे जिनकी उम्र बहुत कम है उनके माता पिता नहीं रहे, तो ऐसे बच्चों को क्या देना है? आर्थिक सहयोग देना है। ठीक है, कोरोना महामारी 2020 के दौरान जो अनाथ हुए हैं। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को कक्षा 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और प्रति माह 3000 रुपए भी दिया जाएगा। ये अमाउंट आपको पता होना चाहिए। साथियों, अंडर द वात्सल्य योजना द फाइनेंशियल हेल्प एंड द प्रोटेक्शन इज टू बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन हु बिकेम द ऑर्फन्स ड्यूरिंग द कोरोना एपिडेमिक 2020। इसके अलावा इन दिस स्कीम ऑर्फन चिल्ड्रन विल गिवन द फ्री एजुकेशन टिल क्लास 12th एंड अलाउंस ऑफ 3000 पर मंथ। अलाउंस भी मिलेगा 3000 रुपए का। साथियों, इसके अलावा यदि हम बात करें मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, क्या है घसियारी कल्याण योजना? तो साथियों, 30 अक्टूबर 2021 में यह योजना शुरू हुई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देहरादून से इसे शुरू किया गया। अमित शाह जी ने किया, देहरादून से किया, और कब किया? 30 अक्टूबर 2021। घसियारी योजना का उद्देश्य क्या है साथियों? जो महिलाएं हैं राज्य की, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इसके अलावा इस योजना के तहत महिलाओं को चारा पट्टी के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके तहत जानवरों को पौष्टिक भोजन जो है वो सब्सिडी के दर पर दिया जाएगा। जो पशुपालक महिलाएं होती हैं, जो पशुपालक परिवार होते हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें, उनकी महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा अपने जानवरों के भोजन के लिए। उन्हें कम कीमत पर, रियायती दर पर भोजन जो है उनके जानवरों के लिए पौष्टिक भोजन प्रोवाइड किया जाएगा। यह है घसियारी योजना। साथियों, ऑन 30th October 2021, घसियारी कल्याण योजना वॉज लॉन्च बाय यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह फ्रॉम देहरादून। एम क्या है? द एम ऑफ द योजना इज टू मेक वुमेन ऑफ द स्टेट सेल्फ रिलायंट। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना। इसके अलावा अंडर दिस स्कीम वुमेन विल नॉट नीड टू गो टू द फॉरेस्ट फॉर द फॉर्डर। अंडर दिस
द न्यूट्रिशियस फूड विल गिवन टू द एनिमल एट द सब्सिडाइज रेट। ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, साथियों 17 जुलाई 2021 से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू हुई। इसके तहत जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें और उनके बच्चों को, और बच्चों में भी कौन, कन्या शिशु को पोषण युक्त किट उपलब्ध कराई जाएगी। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर महालक्ष्मी योजना वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 17th of July 2021। अंडर दिस न्यूट्रिशनल किट विल प्रोवाइडेड टू द प्रेग्नेंट वुमेन एंड द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, महालक्ष्मी योजना नाम से ही समझ में आ रहा है, महालक्ष्मी मतलब जो गर्ल चाइल्ड होगी उसके लिए ये लाभदायक होगा, उसे लाभ दिया जाएगा। साथियों मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना 2023, नाम से समझ में आ रहा है सामूहिक विवाह की एक योजना है। 19 नवंबर 2023 को उत्तराखंड का स्थापना दिवस था। उस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक योजना की क्या हुई, घोषणा हुई। ठीक, इसके तहत प्रदेश के जो जरूरतमंद परिवार हैं उन्हें विवाह के लिए क्या दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। सामूहिक विवाह मतलब समूह में सारे गरीब लोगों कि यहाँ जो वैवाहिक कार्यक्रम है वो करवा दिया जाएगा, जोड़ों को एक साथ बैठा दिया जाएगा, शादी करवा दी जाएगी, एक तरह का सहयोग मिल जाएगा उन्हें। ठीक, ऑन 9 नवंबर 2023 उत्तराखंड फाउंडेशन डे, चीफ मिनिस्टर धामी जी अनाउंस द मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना अंडर विच नेसेसरी असिस्टेंस, जो बेसिक जरूरतें होती हैं, जो चीजें होती है वो प्रोवाइड की जाएंगी, विल प्रोवाइडेड टू दी नीडी फैमिली ऑफ द स्टेट। क्लियर। अगला मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना क्या है सर? मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 12 सितंबर 2019 में किया था। 12 सितंबर 2019 की योजना है त्रिवेंद्र सिंह रावत की। ठीक, दिस द चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत लॉन्च द मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना ऑन 12 सितंबर 2019। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवार जो है उसे 2 किलो दाल प्रति माह दी जाएगी, वो भी रियायती दर पर। भाई जिसके पास कार्ड है उस परिवार को 2 किलो दाल मिलेगी हर महीने रियायती दर पर, और 44 रुपए प्रति किलो की दर से चने की दाल 23.32 लाख राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, under this scheme the ration card holder family will be given 2 kg of the pulses per month at the subsidized rate, and gram flour at the rate of 44 rupees per kg will be made available to the 223.32 lakh ration card holder। इसके अलावा अगला है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। साथियों इस योजना की यदि हम बात करें तो इस योजना को आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निशुल्क चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। ठीक है भाई, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है या आयुष्मान भारत योजना, उसी के तहत ये बात हो रही है। 5 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। ठीक, अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना, it was announced that only 5 lakh family of the state will be provided free medical facility up to 5 lakh per year। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इसी योजनाओं क्या किया था, आगे बढ़ाया था। भाई आयुष्मान योजना केंद्र सरकार ने चलाई थी कि 5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सीय सहायता मिलेगी, पर यहां इन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए अटल आयुष्मान योजना के तहत नाम दिया और 18 लाख परिवारों को यह सुविधा देने की घोषणा करी, जिससे अब राज्य में कुल 23 लाख परिवार ये सुविधा प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 लाख केंद्र सरकार द्वारा और 18 लाख इनके द्वारा। ठीक है, टेकिंग दिस स्कीम फॉरवर्ड द चीफ मिनिस्टर अनाउंस टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू 18 लाख मोर फैमिली। 18 लाख मोर मतलब 5 लाख तो रहेगा, 18 लाख और हो जाएगा, मतलब 23 लाख फैमिलीज इन द स्टेट। ठीक, अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2018 को किया गया। इसके लिए सरकार ने गोल्डन कार्ड व हेल्पलाइन नंबर 104 भी जारी किया। ये आपको पता होना चाहिए कि ये योजना, दिस योजना वाज लॉन्च ऑन 25th of December 2018 and for this scheme the government has issued the golden card and the helpline number 104। ये आपको पता होना चाहिए। साथियों अगली योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है ये 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। इस योजना के तहत देश के 207 जिलों में हरिद्वार जनपद भी शामिल है। ठीक है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है ये 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी, पर इस योजना के तहत जो देश में 207 जिलों को फायदा पहुंचाया जा रहा है उसमें से एक हरिद्वार जनपद भी शामिल है, उत्तराखंड का। हरिद्वार में 405 लोगों को जीवन सहायता उपकरण वितरित किए गए। ठीक है, मतलब व्हील चेयर, घड़ी, चश्मे ये सब बांटे गए इस योजना के तहत। साथियों, राष्ट्रीय वयोश्री योजना was started in Andhra Pradesh on 1st of April 2017. Haridwar district is also included in 207 district of the country under this scheme. इसके अलावा life supported equipment was distributed to 450 people in the Haridwar, the main one among which are wheelchair, stick and the glasses. आगे बढ़े साथियों, चार धाम हाईवे डेवलपमेंट स्कीम, चार धाम राजमार्ग विकास योजना, ये क्या है? 27 दिसंबर 2016 की बात है। प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? चार धामों तक ऑलवेदर रोड बनाना। ठीक है, इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत है। द स्कीम वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 27th of December 2016. Its objective is to build all-weather road to the four dham. Rupees 12,000 crore was sanctioned for this. चार धाम राजमार्ग विकास योजना के तहत 889 किलोमीटर सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ीकरण करना है। इसके अंतर्गत क्या होगा साथियों? अंडर द चार धाम हाईवे डेवलपमेंट स्कीम 889 किलोमीटर ऑफ द रोड आर टू बी वाइडन्ड अप टू 10 मीटर। इसके अलावा चार धाम रोड के अलावा टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 48 किलोमीटर रोड का उन्नयन करना है। साथियों, अपार्ट फ्रॉम द चार धाम रोड 48 किलोमीटर ऑफ द रोड फ्रॉम टकनपुर टू पिथौरागढ़ इज टू बी अपग्रेडेड। ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, बस ये याद रखना कि 10 मीटर तक का चौड़ीकरण इसमें शामिल है। 12,000 करोड़ रुपए का इसमें सैंक्शन है और 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है साथियों, अगला है चीफ मिनिस्टर अंत्योदय फ्री गैस रिफिल स्कीम। 12 फरवरी 2023 को सीएम धामी ने पौड़ी जिले से इस योजना को शुरू किया। तीन बातें, कब हुआ, किसने शुरू किया और कहां से किया। दूसरा, इस योजना के तहत जो अंत्योदय परिवार हैं उन्हें साल भर में 3 निशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा दी जाएगी कि वो साल भर में 3 बार अपने गैस सिलेंडर रिफिल करा सकें बिल्कुल निशुल्क। ठीक है, ऑन 12 Feb 2023 CM Dhami launched this scheme from Pauri district. Under this scheme, the Antyodaya family will be provided 3 gas cylinder refill in a year. ये आपको पता होना चाहिए। साथियों, अगला है उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना। वैष्णवी किट योजना जो है, इसके तहत सरकार हर परिवार में बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट भेजेगी। इस योजना का संचालन महिला और बाल विकास विभाग करेगा। अंडर द वैष्णवी किट योजना, द गवर्नमेंट विल सेंड अ वैष्णवी किट टू एवरी न्यूबॉर्न बेबी ऑन द बर्थ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड। दिस स्कीम विल बी ऑपरेटेड बाय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक, वैष्णवी किट भेजी जाएगी बच्ची के लिए जिसके घर में बेटी का जन्म होगा। इस योजना के तहत बच्ची के जन्म लेते ही परिवार के सदस्यों को उसके साथ सेल्फी खींचकर महिला बाल विकास विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर भेजनी है। सरकार के द्वारा परिवार को बधाई संदेश भी दिया जाएगा। आपके यहाँ जैसी बेटी का जन्म हुआ उसके साथ सेल्फी लीजिए और उस टोल फ्री नंबर पर उस फोटो को भेजिए जो महिला बाल विकास विभाग ने जारी किया है। अंडर दिस स्कीम, एज सून एज द गर्ल चाइल्ड इज बोर्न, द फैमिली मेंबर हैव टू टेक ए सेल्फी विथ हर एंड सेंड इट टू द टोल फ्री नंबर इशूड बाय वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट विल ऑल्सो सेंड कंग्रेचुलेटरी मैसेज टू द फैमिली। इसके अलावा यह योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई। इसका संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से है। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन 24th of January 2018 एंड विच इज रिलेटेड टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। साथियों, ये स्कीम जो है वो बेटियों को बचाने के लिए, उनके जन्म पर माता पिता दुखी ना हो, इस सब की मानसिकता को ठीक करने के लिए किया गया। अगला है आपातकालीन सेवा योजना 108। साथियों, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा जो है 15 मई 2008 को शुरू की गई। इसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन
चंद्र खंडूरी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर की थी। ठीक है। 17 अप्रैल 2012 को 108 आपातकालीन सेवा की सहायता के लिए डोली सेवा शुरू की गई थी। ठीक। इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस वाज स्टार्टेड ऑन 15th of May 2008 by then Chief Minister Bhuvan Chandra Khanduri in the name of Pandit Deendayal Upadhyay, and Dolly Seva, कौन सी सेवा? डोली सेवा was started on 17th of April 2012 to assist 108 emergency service। ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसने शुरू किया गया था? सबसे पहले शुरू किया था 2008 में भुवन चंद्र खंडूरी ने। ठीक है। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया था दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर। उसके बाद 2012 को 108 आपातकालीन सेवा की सहायता के लिए डोली सेवा भी शुरू की गई, इमरजेंसी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। साथियों, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला योजना सामाजिक या पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने हरिद्वार जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया। मतलब हरिद्वार एक ऐसा जिला है जिसने सामाजिक और पिछड़ेपन के लिए नीतियां अच्छी बनाई हैं। साथियों, सामाजिक और पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने सामाजिक और पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला चुना है। ठीक। सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला योजना की शुरुआत 2018 में हुई। नीति आयोग डिक्लेयर्ड हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट एज अ बेस्ट aspirant district for social and social backwardness. Best aspirant district scheme was launched in 2018। तो आपसे पूछा जाएगा सर्वश्रेष्ठ महत्वाकांक्षी जिला किसे माना गया? हरिद्वार को। चलिए साथियों, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम मतलब महिला और बाल विकास योजनाएं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रहवर योजना, इसके तहत 18 से 35 वर्ष की गरीब महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देना है। पूछा जाएगा आपसे कि रहवर योजना का संबंध किससे? तो आप बोलेंगे 18 से 35 वर्ष की जो गरीब महिलाएं उन्हें स्वरोजगार प्रशिक्षण देना है। ओके। अंडर द रहवर योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इज टू बी गिवन टू द पुअर वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 35। इसके अलावा समेकित बाल विकास कार्यक्रम, ये क्या है? केंद्र द्वारा 1975 से राज्य के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में इसको चलाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? इज बीइंग रन बाय द सेंटर इन ऑल द आंगनवाड़ी सेंटर ऑफ द स्टेट सिंस 1975। अगला है वंदे मातरम योजना। साथियों, वंदे मातरम योजना 19 फरवरी 2004 के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए है। अंडर द वंदे मातरम योजना ऑफ 9 Feb 2004 फ्री ट्रीटमेंट फैसिलिटी आर टू बी प्रोवाइडेड टू दी प्रेग्नेंट वुमेन। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली ही स्कीम अपन क्या देख रहे हैं? अपन देख रहे हैं महिला बाल विकास योजना। महिला और बाल विकास से संबंधित योजनाएं हैं। ठीक है। उसी में अगली मतलब चौथी स्कीम है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना। साथियों, केंद्र सरकार ने 2001-2 में इसे शुरू किया है। इस योजना के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार हैं, जो गर्भवती महिला हैं, जो किशोरियां हैं, उन्हें पोषण देने वाली महिलाओं को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना, मतलब फ्री में भोजन देना है ताकि उन्हें पोषण मिले। ठीक। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन स्कीम वाज स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2001 and 2। अंडर दिस स्कीम फ्री फूड ग्रेन आर प्रोवाइडेड टू द फैमिली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। किशोरी शक्ति योजना ये 2001 में शुरू हुई। इसके तहत 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षण देना है और आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक। अंडर किशोरी शक्ति योजना 2001 and 2 गर्ल एज between 11 to 18 are to be trained and made self-employed by providing them training। अगला है स्वधारा योजना 2001-2 was started to make a woman working and empower। साथियों, ये महिलाओं को कामकाजी और सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया। क्या नाम है? स्वधारा योजना। आगे बढ़ेंगे। अगला है स्वावलंबन कार्यक्रम 1996। इसके तहत साथियों महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत धंधों का प्रशिक्षण और कौशल देना है। जो नए नए धंधे हो सकते हैं, जो हमारे नए नए बिजनेस हो सकते हैं, नई नए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उससे उन्हें अवेयर कराना, उसकी ट्रेनिंग देना, स्किल ट्रेनिंग देना। अंडर द स्वावलंबन प्रोग्राम 1996 वुमेन आर टू बी हेल्प टू गेट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग स्किल इन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। जो चले आ रहे हैं उनमें भी और जो नए हो सकते हैं उन
के बारे में भी उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस देना है। साथियों, अगला है मोनाल परियोजना। अप्रैल 2011 के तहत 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना है। मोनाल परियोजना, अंडर द मोनाल प्रोजेक्ट ऑफ 2011, द adolescent girls age 11 to 18 were to be trained as a master trainer। साथियों, पालना योजना, इसकी शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने 2015 में की। इसके तहत सरकार अनाथ बच्चों को क्या लेगी? गोद लेगी, इसलिए नाम पड़ा पालना, उन्हें पालेगी। साथियों, पालना योजना वाज स्टार्टेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑन 2 October 2015, अंडर विच द गवर्नमेंट विल अडॉप्ट ऑर्फन चिल्ड्रन। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा महिला और बाल विकास स्कीम में ही आगे बढ़े तो साथियों, खितली कलिया योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा 15 अगस्त 2015 को इसे शुरू किया गया और इसके तहत 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाएगा। कुपोषण से बचाने का इसको प्रयास किया जाएगा। ठीक, खितली कल्याण योजना वाज स्टार्टेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑन 15 August 2015, अंडर विच द एफर्ट विल बी मेड टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड अप टू 6 years ऑफ एज फ्रॉम मलन्यूट्रिशन। मलन्यूट्रिशन से बचाने का प्रयास होगा। साथियों, अगला है वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1956 पारित किया गया। ठीक, प्रोस्टिट्यूशन प्रिवेंशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। इसके अलावा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सवैतनिक अवकाश के लिए प्रावधान, मतलब उनका वेतन भी ना कटे। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, प्रसूति मतलब प्रेगनेंसी की स्थिति है, उनकी उन्हें उन्हें छुट्टी भी मिल जाए, उनकी सैलरी भी ना कटे, इस तरह का ये अधिनियम है। अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 देयर इज ए प्रोविजन फॉर गिविंग पेड लीव टू द प्रेग्नेंट वुमेन। साथियों, डॉरी प्रोविजन एक्ट वाज पास्ड इन 1961। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पास हुआ। यह आपको सीधे सीधे स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। साथियों, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का प्रावधान है। मतलब आप यदि कोई काम पुरुष से करा रहे हो उसे आप क्या वेतन देते और आप महिला से करा रहे हो तो उसे क्या दे रहे हो, ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वही लिखा हुआ है अंडर द इक्वल Remuneration Act 1976 there is a provision to give equal pay to the men and women for equal work। साथियों, राज्य सरकार द्वारा सन 2006-07 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। The year 2006-07 was declared as a women empowerment year by state government। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन 2021 को लागू किया। किसको? जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड द अमेंडमेंट एक्ट 2021 इन उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, जो जमींदारी व्यवस्था है उसको खत्म करने से संबंधित। ये सारे स्कीम, सारे एक्ट, सारे अधिनियम आपके दिमाग में होने चाहिए। कम से कम इतना बेसिक होना चाहिए कि कौन सा किस वर्ष आया और किससे संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला आपको दिख रहा है नंदा गौरा योजना। ठीक है, नंदा गौरा योजना आपको नजर आ रहा है। अब इस पे अपन बातें करने वाले हैं। देखते हैं, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग और समाज कल्याण में कन्याओं हेतु संचालित योजनाओं को एकीकृत करना नंदा गौरा योजना का उद्देश्य। मतलब जितनी भी योजनाएं चल रही हैं बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, जितने भी अलग अलग डायमेंशन में, उन सबको एक कर देना। ठीक है, ये 2017 में किया गया लेकिन विधिवत रूप से 2018 में किया गया। नंदा गौरी योजना was implemented in June 2017 by integrating the various schemes run for girls in Department of Women Empowerment, Child Development, Social Welfare, but was formally launched in January 2018। नंदा गौरा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बाल विवाह रोकना, उच्च शिक्षा प्रदान करना। The main objective of the Nanda Gauri Yojana is to stop the female foeticide, stop the child marriage and make themselves reliant by providing higher education। ये आपको पता होना चाहिए। साथियों, इसके अलावा इस योजना का लाभ राज्य में निवास करने वाली BPL 2 जीवित बालिकाओं को दिया जाएगा।
शुरुआत में इस योजना के तहत 7 किस्तों में 51,000 रुपए दिए जाने की व्यवस्था थी, किंतु इसमें संशोधन के बाद बालिका के जन्म पर अब 11,000 और 12वीं परीक्षा के पास होने पर 51,000 की सहायता दी जाएगी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। द बेनिफिट ऑफ द स्कीम विल बी गिवन टू द बीपीएल living girl residing in the state. Initially there was a provision of giving 51,000 in the 7 installment under the scheme, but after the amendment the assistance of 11,000 will be given on the birth and rupees 51,000 on passing the 12th examination. मतलब पहले टोटल 51,000 रुपए दिए जाने वाले थे बच्ची के बर्थ पर, अब शुरू में 11,000 दिए जाएंगे और 51,000 दिए जाएंगे जब वो 12वीं की कक्षा पास कर लेगी। साथियों, अगला है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना 2005 में शुरू की गई। अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती को 1,400 रुपए की धनराशि दी जाती है। इसे 2017 में बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया। मतलब जो भी महिला डिलीवरी दे रही है, बच्चे को पैदा कर रही है, बच्चे को जन्म दे रही है, उसे पहले 1,400 रुपए मिलते थे, अब 6,000 मिलते हैं। सुरक्षित प्रसव हो सके, मतलब उसे सहायता मिल सके, वो धन का प्रयोग कर सके। जननी सुरक्षा योजना के तहत खुशियों की सवारी को 2005 में शामिल किया गया, जिसकी जिम्मेदारी जच्चा बच्चा को सुरक्षित पहुंचाने की है। साथियों, खुशियों की सवारी ये शुरू किया गया, जिसके तहत जो जच्चा और बच्चा मींस जो जन्म देने वाला और जो बच्चा है वो, उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इसके तहत ये 2015 में शामिल किया गया। जननी सुरक्षा योजना was started in April 2005, under which a pregnant woman is given a sum of 1,400 for safe delivery in a government hospital, and this was increased to the amount of 6,000 in 2017. खुशियों की सवारी was included, उसे शामिल किया गया in 2015 under the जननी सुरक्षा योजना, whose responsibility is to make the mother and child safely home. To send the mother and child safely to the home. सबला योजना। साथियों, सबला योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2010 को हुई। इसके तहत 11 से 18 वर्ष की जो बच्चियां हैं उन्हें स्कूल और जो स्कूल नहीं जाती है उनका विकास करना है। ठीक है, सबला योजना सबसे पहले 4 जिलों में शुरू की गई, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबला योजना was started on 19th November 2010, under which the aim was to ensure the employment of adolescent girls aged between 11 to 18 years who do not go to school. इसके अलावा सबला योजना was started in 4 districts, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी एंड नैनीताल। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। साथियों, इसकी यदि हम बात करें तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत की। कब की? 1988 में की। ठीक, इसके तहत 9 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें खतरनाक व्यवसायों में शामिल होने से बचाना है। ठीक है, वहां शामिल नहीं होने देना है। वही लिखा हुआ है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट स्टार्टेड दिस स्कीम इन 1988, under which the children in the age group of 9 to 14 years are to be protected from getting involved in a hazardous occupation. इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को समग्र शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया। साथियों, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज इनकॉर्पोरेटेड नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट इनटू द समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान में भी उसे जोड़ दिया ताकि बच्चों को शिक्षा भी दी जा सके। साथियों, समग्र शिक्षा अभियान को राज्य में 2020-21 में चालू किया गया। समग्र शिक्षा अभियान वाज ऑपरेटेड इन द स्टेट फ्रॉम 2020 टू 21। लखपति दीदी योजना क्या है? लखपति दीदी योजना क्या है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 नवंबर 2022 को लखपति दीदी योजना शुरू करी। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी लॉन्च लखपति दीदी योजना ऑन 4th of November 2022। उत्तराखंड में जो स्वयं सहायता समूह है उससे जुड़ी महिलाओं को लखपति बनाने के लिए ये स्कीम है। जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर की जाए उसके लिए ये स्कीम है। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड टू मेक वुमेन एसोसिएटेड विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप इन उत्तराखंड लखपति। वर्ष 2025 तक इस योजना के तहत 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। द टारगेट इज टू मेक 1.25 लाख वुमेन लखपति अंडर दिस स्कीम बाय ईयर 2025। ठीक है, ये सीधी सीधी योजनाएं हैं, आपको करते चलनी है। साथियों, महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना। अब नाम से समझ में आ रहा है कि महिलाएं उद्यमी बने,
एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे बढ़े उसके लिए योजना है। क्या लिखा है? महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य है कि सूक्ष्म लघु उद्यम क्षेत्र में इनकी भागीदारी बढ़े, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी ये आगे बढ़े और इन्हें आसान ऋण उपलब्ध हो जाए। आसान ऋण उपलब्ध हो जाए। भाई एंटरप्रेन्योरशिप करोगे तो ऋण मतलब पैसा तो चाहिए। इस योजना के तहत कुल स्थिर पूंजी निवेश का 1/4 और अधिकतम 25 लाख की उपादान सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका 1/4 या 25 लाख तक जो भी अमाउंट ठीक होगा वो आपको दिया जाएगा। मतलब 25 लाख तक की सहायता का प्रावधान है। महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना लॉन्च ऑन 15th of August 2015। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इजी लोन टू द वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक, इसके अलावा द स्कीम सब्सिडी असिस्टेंस ऑफ 1/4 ऑफ द टोटल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम 25 लाख विल बी प्रोवाइडेड। ओ सॉरी, उपादान सहायता दी जाएगी मतलब सब्सिडी दी जाएगी। मतलब आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है उसका 1/4 आपको सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, 25 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। ये है। चले अगला, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। साथियों, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 7 मार्च 2019 को शुरू किया गया। इसके तहत 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 मिली लीटर दूध दिया जाएगा। ठीक, इस योजना के तहत 2.5 लाख बच्चों को उचित पोषण मिलेगा। बड़ा सिंपल है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना इस लॉन्च ऑन 7th of March 2019। अंडर दिस द चिल्ड्रन स्टडिंग इन 20,000 आंगनवाड़ी सेंटर विल बी गिवन 100 ml मिल्क ट्वाइस अ डे। ठीक, 2.5 लाख चिल्ड्रन विल गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन। आगे बढ़े साथियों, रोजगार और पेंशन संबंधित योजना। फरवरी 2023 की बात है। उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की शुरुआत हुई और इसके तहत ही राज्य में 6.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने की बात हुई। ठीक, उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन वाज स्टार्टेड इन Feb 2030 अंडर विच 6.5 लाख यूथ of the state were trained and provided employment। तीलू रोतेली पेंशन योजना 1 अप्रैल 2014 के तहत कृषि कार्य में लगे 20 से 40% जो दिव्यांग हैं उन्हें पेंशन दिए जाने की बात हो रही है। इसी में देखें, अंडर तीलू रुतेली पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2014 में जो शुरू हुई, इसमें पेंशन फैसिलिटी दी जाएगी उन वुमेन्स को और मेन को जो एंगेज्ड हैं एग्रीकल्चरल वर्क में और 20 to 40% डिसेबल हैं। ये भी याद रहे, 20 to 40% दिव्यांग होने चाहिए और कृषि कार्यों में लगे हैं, उन्हें मदद दी जाएगी। कि कौन सी योजना में? तीलू रुतेली पेंशन योजना। राज्य में वृद्धावस्था पेंशन साथियों 2014 में आई, 800 रुपए प्रति माह इसमें मिलता है, जबकि इसे 2022 में बढ़ाकर 1500 कर दिया गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओल्ड एज पेंशन इज इन द स्टेट इज 800 पर मंथ इन 2014 एंड इज इंक्रीज टू 1500 इन 2022। ठीक है, इसके अलावा 2-3 और स्कीम है। ये सारी स्कीम किसके अंतर्गत चल रही है? क्या मेन हेडिंग चल रही है? रोजगार और पेंशन संबंधी स्कीम। मतलब किन किन लोगों को किस किस आधार पर पेंशन दी जाएगी, यहां वो बात चल रही है। ठीक, अगला है विकलांग राज्य आंदोलनकारी को, ठीक है, 10,000 रुपए प्रति मास पेंशन दिया जाएगा। मतलब जो आंदोलनकारी थे और विकलांग हो गए, ठीक है, जिन्होंने समय समय पर आंदोलन किए, और अन्य आंदोलनकारियों को 6,000 रुपए और 4,500 रुपए पेंशन दिया जाएगा। मतलब जो आंदोलनकारी विकलांग हो गए हैं उन्हें 10,000 रुपए, और जो आंदोलनकारी सामान्य है पर उन्होंने कभी आंदोलन में भाग लिया था उन्हें 6,000 और 4,500 रुपए दिया जाएगा। डिसेबल्ड स्टेट agitators given a monthly pension of 10,000 and other agitators was given the monthly pension of 6,000 and 4,500। पुरोहित पेंशन योजना, पुरोहित पेंशन योजना 2014 में आई। इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के जितने पंडित हैं उन्हें 800 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ठीक है, और दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना जो है ये 9 नवंबर 2017 के तहत हुई। इसमें किसानों को 2% ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ये 2 अलग अलग योजनाएं। ठीक है, अंडर द पुरोहित पेंशन स्कीम 2014 द प्रीस्ट above the age of 60 years will be given a pension of 800 per month। एक तो ये हो गया। दूसरा, अंडर दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण स्कीम ऑफ 9 नवंबर 2017 फार्मर विल बी गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख एट एन इंटरेस्ट ऑफ 2%। ये आपको पता होना चाहिए।
चलिए इसके अलावा साथियों आगे बढ़े तो 14 फरवरी 2018 को स्टार्टअप नीति 2018 को मंजूरी मिली। स्टार्टअप पॉलिसी 2018 वाज अप्रूव्ड ऑन 14th ऑफ फेब 2018। ठीक, इसके अलावा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 8 अक्टूबर 2020 में की। इसके तहत युवा उद्यमी जो है उसे 25 किलोवाट सोलर विद्युत प्लांट स्थापित कर लाभ कमा सकेगा, यह आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना वाज लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ऑन 8th of October 2020. Under this, the young entrepreneur can earn profit by setting up of 25 kilowatt solar power plant. ठीक, सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड ये स्कीम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020, इसकी शुरुआत 28 मई 2020 में हुई। इसके तहत प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं उन्हें रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, स्वरोजगार के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार स्कीम 2020 was launched on 28th of May 2020. Under this scheme, the migrant Uttarakhandis are to be encouraged towards the self-employment. साथियों, अगला है उत्तराखंड सरकार ने 13 मई 2020 को होप पोर्टल लॉन्च किया, जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए है। इसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। साथियों, उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉन्च द होप पोर्टल ऑन 13th of May 2020. This was launched to provide employment to unemployment youth. Full form is helping out people everywhere. अगला है 2022 तक उत्तराखंड में सेवा योजन विभाग के तहत 3 क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय, पहला अल्मोड़ा, दूसरा देहरादून और तीसरा लेंसडाउन। इसमें 10 जिले में सेवा योजन कार्यालय हैं। एज ऑफ 2023 देयर आर 3 रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। अभी कितने? 3 एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हैं। ठीक है, कहाँ है? देहरादून, अल्मोड़ा और लेंसडाउन, ये आपको पता होना चाहिए साथियों। ठीक है, तो यहां तक में अभी हमने क्या देखा? यहां तक हमने देखा हर तरह की स्कीम कब शुरू हुई, ठीक है, पर्पस क्या है, गोल क्या है, कौन कौन से वर्ग को दिया जा रहा है फायदा, ये सब यहां तक हमने देखा। क्लियर है? हाँ जी, तो आगे की अब यदि बात करें हम तो उत्तराखंड किसान पेंशन योजना, क्या नाम है? उत्तराखंड किसान पेंशन योजना। साथियों, 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को उनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि यदि हो तो उन्हें सरकार 1000 रुपए प्रति माह पेंशन देगी। द गवर्नमेंट will give pension of 1000 per month to the farmer above the 60 year of age who have land up to 2 hectare. इसके अलावा पेंशन सुविधा स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को दी जाएगी, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई। साथियों, आपको पता होना चाहिए पेंशन फैसिलिटी will be given to the farmers who cultivate their own land, which was announced on 15th of August 2014. ठीक, मतलब खुद की जमीन पर खेती करने वालों को दी जाएगी। 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो उन्हें 1000 रुपए प्रति माह की लाभ मिलेगा। चलिए, होम स्टे योजना 2018। साथियों, इस योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। ये योजना नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर पूरे प्रदेश में लागू है। ठीक है, पर्यटन विभाग द्वारा जो मैदानी जनपद है उसकी लागत का 25% या अधिकतम 7.5 लाख की सहायता इसमें दी जाती है। पर्वतीय जनपद हेतु लागत का 50% और अधिकतम 15 लाख तक की सहायता दी जाती है होम स्टे योजना में। ठीक है साथियों, नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर जो प्रदेश का बाकी का हिस्सा है उसके लिए है। मैदानी जो जनपद है वहां लागत का 25% और अधिकतम 7.5 लाख, मतलब मैक्सिमम 7.5 लाख तक की राहत मिलेगी। इसके अलावा पर्वतीय जो जनपद है वहां लागत का 50% या अधिकतम 15 लाख जो भी होगा उसकी सहायता दी जाएगी। दिस स्कीम इज नोन एज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कीम which was started from year 2018. This scheme is applicable in the entire state except the municipal corporation area. Tourist department have provided assistance of 25% of the cost or the maximum of 7.5 lakh for the plain district. For hilly district 50% of the cost और maximum of 15 lakh, ये पता होना चाहिए। अच्छा, अगला देखें साथियों, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली टूरिज्म सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत 1 जून 2002 को हुई। ठीक, दिस स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन 1st of June
2002। इसमें क्या हो रहा है, स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। बैंकों के माध्यम से उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। स्थानीय लोग जो लोकल जो लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि भाई आप भी पर्यटन की गतिविधियों में आगे आओ, और ज्यादा सा है तो आपको हम लोन प्रोवाइड करवा दे रहे हैं ताकि आप भी अलग अलग तरह की सर्विसेज दे सको टूरिस्ट को। ठीक, टू कनेक्ट द लोकल विद द टूरिज्म एक्टिविटी द टूरिस्ट डिपार्टमेंट प्रोवाइड द लोन थ्रू द बैंक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है साथियों, राज्य में शिक्षा संबंधित योजना। अब शिक्षा से संबंधित कितनी योजनाएं चल रही हैं, आइए देखते हैं। पहला नाम है शिखर परियोजना। इसके तहत महाविद्यालयों में रोजगार परक आईटी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अंडर द शिखर प्रोजेक्ट द एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड आईटी एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द कॉलेज। दूसरा आरोही परियोजना, मई 2002 के तहत माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के सहयोग से अध्यापकों और विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आरोही परियोजना में जो कंप्यूटर आईटी इससे रिलेटेड जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, वो दिया जाएगा टीचर्स को भी और स्टूडेंट को भी। माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल का सहयोग इसमें लिया जा रहा है। ठीक है, अंडर द आरोही प्रोजेक्ट launched in May 2002, computer training is to be provided to the teachers and the student with the help of Microsoft and Intel. अगला है देवभूमि मुस्कान योजना 2009। इसके तहत खनन कार्यों से जुड़े मजदूरों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की। साथियों, अंडर द देवभूमि मुस्कान योजना 2009, excellent योजना, excellent education, I'm sorry, is to be provided to the children of workers engaged in mining and activities. जो माइनिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनके बच्चों को दी जाएगी। अगला देखें साथियों, अगला है राज्य में शिक्षा संबंधी योजना में ही स्कूल चलो अभियान। 1 जुलाई 2001 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल में 100% नामांकन के लिए और ठहराव के लिए कि वो स्कूल में दाखिला लें, वो स्कूल में ठहरे भी, मतलब बीच में स्कूल ना छोड़ें, उस सब के लिए योजना चली है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए। इसका उद्देश्य सभी को शिक्षा, सभी को ज्ञान ये प्रोवाइड करना है। 2010 तक कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का इसमें समीकरण था। चलिए, स्कूल चलो अभियान क्या पढ़ रहे हैं हम, स्कूल चलो अभियान हम पढ़ रहे हैं, और स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 2002 to ensure 100% enrollment and retention of children in the age group of 6 to 14 years. ठीक है, मतलब वो एडमिशन भी लें और वो रुके भी स्कूल में, जैसा मैंने बताया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज द एजुकेशन फॉर ऑल एंड नॉलेज फॉर ऑल एंड टू यूनिवर्सलाइज द एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 8 बाय 2010। ठीक है, इसके अलावा साथियों एक चला कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना, कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल स्कीम 2004। इसके तहत क्या हुआ कि फैसिलिटी ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द SC ST OBC गर्ल्स स्टूडेंट इन द एरिया विद द मेजोरिटी ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, मतलब जो SC ST OBC के जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, उन्हें साथियों यहां पर आवासीय शिक्षा दी जाएगी। SC ST OBC छात्राओं और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी अधिकतम क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए एक आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। तो आवासीय विद्यालय, ठीक है, रेसिडेंशियल स्कूल जहां वो रहें भी और शिक्षा भी ग्रहण करें, ये फैसिलिटी दी जाएगी। 2004 से शुरू हुआ। साथियों, राजकीय आदर्श विद्यालय के तहत SC बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल के तर्ज पर कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। अंडर द राजकीय आदर्श विद्यालय SC चिल्ड्रन आर टू बी प्रोवाइडेड एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 12। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। दीक्षा प्रोग्राम का संबंध भी शिक्षा से है, कभी आ जाए तो पता होना चाहिए। दीक्षा प्रोग्राम इज रिलेटेड टू एजुकेशन। साथियों, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2009, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2009 क्या है, से शिक्षकों को दिया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। ठीक है, जबकि 2010 से लागू हुआ। ये दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए शैलेश मटियानी पुरस्कार जो है वो किसको दिया जाता है, शिक्षकों को दिया जाता है। और एक बात आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009 था और पारित हुआ था, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। शैलेश मटियानी अवार्ड इज गिवन टू द टीचर्स सिंस 2009। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2009 एंड इट वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 1 अप्रैल 2010। ये आपको पता होना चाहिए। साथियों, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय विधेयक 2019 में पारित किया गया। यह विश्वविद्यालय अल्मोड़ा जनपद में है। क्लियर? शोभन सिंह जीवन यूनिवर्सिटी विल
passed in 2019 and this university is in Almora district. इसके अलावा ये सारी शिक्षा से संबंधित फैक्ट्स थे, बातें थी, स्कीम थी। क्लियर है? अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। ये क्या है साथियों? मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 में की गई थी, जिसके तहत सरकार प्रोफेशनल कोर्सेज के 25 टॉपर्स को 50% स्कॉलरशिप प्रदान करेगी। ठीक है। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना was launched on 15th of August 2019, under which the government will provide 50% scholarship to the 25 toppers of the professional courses. एक तो ये बात। दूसरा, राज्य में जो पर्यटक स्थल हैं उनके थीम के आधार पर विकसित करने के लिए 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना का शुभारंभ 2018 में किया गया। साथियों, 13 destination योजना was launched in 2018 to develop tourist place in the state. आगे बढ़ेंगे। देहरादून के झाझरा में विज्ञान धाम या साइंस सिटी का विकास किया गया। साथियों, विज्ञान धाम एंड साइंस सिटी was launched in झाझरा, देहरादून। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 21 सितंबर 2005 को स्वायत्त साथी संस्था के रूप में देहरादून में हुई, जो अंतरिक्ष से रिलेटेड काम करेगी। साथियों, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन देहरादून ऑन 21 ऑफ सितंबर 2005, वर्क एज ए ऑटोनोमस गवर्निंग बॉडी। उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 21 फरवरी 2005 को हुई। साथियों, उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 21 ऑफ फेब 2005। इसके अलावा उत्तराखंड में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2 फरवरी 2006 को हुई। साथियों, द साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर इन उत्तराखंड वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 ऑफ फेब 2006। सोलर सिटी का विकास देहरादून में किया जा रहा है, यह भी पता होना चाहिए। सोलर सिटी इज बीइंग डेवलप्ड इन देहरादून। सोलर सिटी का विकास देहरादून में हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। साथियों, नैनीताल के पटवांड नगर में जय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन पटवांड नगर, नैनीताल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना, इसकी शुरुआत 22 सितंबर 2017 में हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड ऑन 22 ऑफ सितंबर 2017। इसके अलावा साइबर संकट प्रबंधन योजना, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट स्कीम, उत्तराखंड सरकार ने साइबर हमले और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इस योजना की शुरुआत 2020 में की। उत्तराखंड गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस स्कीम इन 2020 टू कॉम्बेट द साइबर अटैक एंड साइबर टेररिज्म। आपको पता होना चाहिए साइबर अटैक और साइबर टेररिज्म को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू हुई और कब से शुरू हुई। साथियों, क्या बातें क्लियर है? चलिए, ये सारी योजनाएं, ये सारे स्कीम आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है ई गवर्नेंस सुविधा। अब हम ई गवर्नेंस से रिलेटेड बातें देखेंगे। तो देखो जरा, सरकारी कामकाज में शीघ्रता लाने, ठीक है, सरकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए आईटी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही ई गवर्नेंस है। आप सभी जानते हैं, जब सरकार के क्रियाकलाप, जब सरकार के काम जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए, तो उसे हम ई गवर्नेंस कह देते हैं। ठीक है। अब राज्य सरकार ने 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया। द स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 2001 एज अ ई गवर्नेंस ईयर। राज्य में भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। साथियों, अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड देवभूमि हैज बीन डेवलप्ड फॉर लैंड रिकॉर्ड इन द स्टेट। लैंड के रिकॉर्ड को रखने के लिए, जमीन के अभिलेखों को रिकॉर्ड को रखने के लिए तैयार किया जा रहा है। ऑल तहसील ऑफ द स्टेट हैव बीन कनेक्टेड अंडर द स्वान नेटवर्क। स्वान नेटवर्क के तहत राज्य की सभी तहसीलों को जोड़ा जा रहा है। सीधा प्रश्न आएगा, अब तहसील मतलब भाई जो तहसील है, उनके जो कार्यालय हैं, उनके जो डिपार्टमेंट है, उन्हें स्वान नेटवर्क के तहत आपस में जोड़ा जाएगा। मतलब सारे सरकारी विभाग आपस में कनेक्टेड रहेंगे स्वान नेटवर्क के तहत, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा जो भू अभिलेख है, मतलब जो जमीन से रिलेटेड रिकॉर्ड है, उन्हें भी एक सॉफ्टवेयर में रखा जाएगा, उसका नाम है देवभूमि। ठीक, चलो आगे आओ। इसके अलावा सरकारी विभागों की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरा नाम का पोर्टल बनाया गया। ठीक है, पोर्टल जिसका नाम है उत्तरा was created to obtain the information from government department। ठीक, ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में
पौड़ी से शुरू की गई, जिसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवा जो है वो जन जन तक पहुंचाना है। मतलब जो सरकारी सेवा है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाए इजिली। इसके लिए ही साथियों ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 पौड़ी से शुरू हुई। Under the e-governance, the e-district scheme was started from Pori in 2009, under which the government services are to be made available to the people through the information technology. इसके अलावा 2001 में उत्तराखंड सरकार ने अपनी सरकार पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें ई डिस्ट्रिक्ट की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथियों 2021 में उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉन्च अपनी सरकार पोर्टल in which all the facility of e-governance have been made available. ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब हो रहा है सरकारी विभागों को, सरकारी योजनाओं को जनता से कनेक्ट करने के लिए, जनता को एक पोर्टल, एक वेबसाइट आदि के माध्यम से सारी जानकारियां मिल जाएं, विभाग से वो कनेक्ट हो जाएं। ये ओवरऑल प्रयास हो रहा है। इसके अलावा जनाधार ई सेवा, ये क्या है? इसके तहत राज्य के तहसीलों में निवास, हैसियत, चरित्र, जाति प्रमाण पत्र सुगमता से प्रदान करना। भाई आपको कई बार आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सब प्राप्त करने के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है। तो जनाधार ई सेवा के तहत आपको ये सेवा प्रदान की जाएगी बहुत इजीली। इसका नाम पंडित दीनदयाल जनाधार ई सेवा रखा गया है। मतलब इसमें पूरा नाम इसका पंडित दीनदयाल जनाधार योजना है। साथियों अंडर द जनाधार ई सर्विस, residence, status, character, caste certificates were to be provided easily, ठीक है, in the तहसील level. The full name of which is पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सर्विस। आगे बढ़े साथियों, ई गेट पास सुविधा आम नागरिकों को राजकीय कार्यालय और परिसर में अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया को सहज और सरल बनाती है। भाई जो राजकीय कार्यालय है, ठीक है, जो सरकारी विभाग है, जहां संवैधानिक पदाधिकारी हैं, आपको उनसे मिलना है, वहां तक पहुंचना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो जो गेट पास योजना है वो लाई गई है। ठीक है, जैसे विधानसभा, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय, इस सब में आपने अपॉइंटमेंट लिया है, आपको मिलना है। ई गेट पास फैसिलिटी मेक द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट ऑफिस और द प्रेमाइसेस इजी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो साथियों कॉमन सर्विस सेंटर, इसके माध्यम से नागरिकों को ई डिस्ट्रिक्ट, राज्य, केंद्र, इनकी सेवाएं प्रदान की जा रही है। ई डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट सेंट्रल सर्विस आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द सिटीजन थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, आईटी पार्क जो है वो देहरादून में उत्तराखंड राज्य डेटा सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें ई डिस्ट्रिक्ट, ई गेट पास सिस्टम, इस सब के रिकॉर्ड हैं। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट डेटा सेंटर कहां पर है? देहरादून में, जिसमें सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड, सारी अलग अलग योजनाओं का वहां पर है। ठीक, आपसे पूछा जाएगा डेटा सेंटर तो आप लगाएंगे आईटी पार्क देहरादून। साथियों एनवायरमेंटल स्कीम इन स्टेट, अब देखो स्टेट में एनवायरमेंट से रिलेटेड भी कुछ स्कीम चल रही हैं, पर्यावरण से संबंधित भी कुछ स्कीम चल रही हैं। देखते हैं साथियों, राज्य में चाल खाल योजना का संबंध जल संचयन से है। द चाल खाल स्कीम इन द स्टेट इज रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन। सीधे प्रश्न आएगा, सीधे लगा के आना। अगला, उत्तराखंड राज्य जल नीति 2019 को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड स्टेट वाटर पॉलिसी 2019 हैज बीन अप्रूव्ड। ठीक, इसके अलावा स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा शुरू किया गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने क्या शुरू किया गया? स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2019 को शुरू किया, 2009 को। इसका ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी को बनाया गया। ठीक है, स्पर्श गंगा अभियान स्टार्टेड ऑन 17th of December 2009 by student of गढ़वाल यूनिवर्सिटी एंड हेमा मालिनी वाज मेड इट्स ब्रांड एम्बेसडर। साथियों इसके अलावा राज्य में प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। गंगा स्वच्छता दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 17th of December इन द स्टेट। आगे की यदि बात करें तो साथियों राज्य सरकार पर्यावरण के क्षेत्र में गण रत्न सम्मान, सीसीआई ग्रीन अवार्ड, हिमालय एनवायरमेंटल अवार्ड प्रदान करती है। स्टेट गवर्नमेंट गिव्स गण रत्न सम्मान, CCI ग्रीन अवार्ड एंड हिमालयन एनवायरमेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट। इसके अलावा पर्यावरण सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राज्य सरकार पीतांबर पंत राष्ट्रीय
पर्यावरण फेलोशिप भी देती है। मतलब जिस व्यक्ति ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए अच्छा काम किया है उसे राज्य सरकार पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप देगी। द स्टेट गवर्नमेंट गिव द पीतांबर पंत नेशनल एनवायरमेंट फेलोशिप फॉर नोटेबल वर्क इन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। साथियों, हिमालय दर्शन योजना ये क्या है? अंडर दिस स्कीम स्टार्टेड इन फेब 2015, द हिमालयन रेंज विल बी शोन थ्रू द हेलीकॉप्टर। हिमालय की रेंज, हिमालय की श्रेणियां दिखाई जाएंगी हेलीकॉप्टर से, इसलिए तो नाम पड़ा हिमालय दर्शन योजना। फरवरी 2015 को शुरू हुई थी, ठीक है, हाँ लिखा है स्टार्टेड इन फेब 2015। हिमालय दर्शन योजना फरवरी 2015 को शुरू की गई। इसके तहत हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय श्रृंखला का दर्शन कराया जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, आगे बढ़ो। पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2015 में मेरा पेड़ मेरा धन योजना शुरू की गई, ठीक है साथियों। टू एनहांस द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मेरा पेड़ मेरा धन योजना वॉज लॉन्च इन 2015। इसके अलावा निर्मल भारत अभियान 2017 के तहत राज्य में शौचालयों का निर्माण कराना था। आपको पता होना चाहिए निर्मल भारत अभियान का संबंध किससे? अंडर निर्मल भारत अभियान 2017 टॉयलेट्स वेयर टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट। राज्य में शौचालयों के निर्माण से संबंधित ये स्कीम है। अच्छा, पर्यावरण मित्र योजना वॉज लॉन्च ऑन 11 मार्च 2006 इन श्रीनगर बाय हरक सिंह रावत, ठीक है। पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत 11 मार्च 2006 को श्रीनगर में हरक सिंह रावत द्वारा की गई। इसके अलावा साथियों ऑन 4 नवंबर 2008 गंगा रिवर वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल रिवर। साथियों 4 नवंबर 2008 को सीधे याद रख लेना है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला, मतलब राष्ट्रीय नदी घोषित हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिमाग में आपको रखना। साथियों अब नमामि गंगे स्कीम के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नमामि गंगे स्कीम की। चलिए, नमामि गंगे योजना के तहत भागीरथी, अलकनंदा, गंगा और मंदाकिनी इन 4 नदियों को शामिल किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि भागीरथी, अलकनंदा, गंगा एंड मंदाकिनी रिवर वेर इंक्लूडेड अंडर द नमामि गंगे स्कीम। इसके अलावा 17 जुलाई 2016 को नमामि गंगे योजना की शुरुआत ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से हुई, ठीक है। नमामि गंगे स्कीम वाज स्टार्टेड फ्रॉम ऋषिकुल ग्राउंड हरिद्वार ऑन 7th of July 2016। उत्तराखंड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 17 अगस्त 2002 को हुई, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। साथियों उत्तराखंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड was established on 17th of August 2002, whose headquarters is located in देहरादून। अगला देखें, उत्तराखंड में ही श्रम आयुक्त संगठन की स्थापना श्रम विभाग के अंतर्गत 2000 में हुई है, जिसका प्रधान मुख्यालय कहां पर है? हल्द्वानी में, ठीक है। उत्तराखंड द लेबर कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, was established in the year 2000 under the labor department whose head office is in हल्द्वानी। नमामि गंगे योजना की बात करें तो इसके तहत ऋषिकेश और देहरादून में जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी पार्क विल बी बिल्ट इन ऋषिकेश एंड देहरादून अंडर द नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ठीक है। ऋषिकेश और देहरादून में क्या बनाए जाएंगे? जैव विविधता केंद्र बनाए जाएंगे, जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगे। आगे बढ़े, अगला जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट स्कीम। मतलब एक जिले के 2 उत्पाद को प्रमोट करना है, उसको लोगों तक पहुंचाना है, उसकी एक स्कीम है। साथियों एक जिला 2 उत्पाद योजना राज्य सरकार द्वारा राज्य के जो स्थानीय उत्पाद होते हैं उन्हें विश्व स्तर पर यदि पहचान दिलाना है तो उसके लिए शुरू किया गया है। इसमें क्या होता है, जो किसान होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं लोकल लेवल पर, उनकी आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। समझ रहे हो? 25 अक्टूबर 2021 को यह योजना शुरू की गई। मतलब जो लोकल लेवल के प्रोडक्ट हैं, किसान ने कोई अच्छा प्रोडक्ट बना उत्पादित कर दिया है, कोई विशेष तरह की फसल उगाई है, कोई विशेष तरह का फल उगाया है जिसकी खासियत है, जो अपने आप में फेमस है, इंपॉर्टेंट है, जो कहीं और नहीं होता, या किसी शिल्पी ने, किसी शिल्पकार ने, किसी जो आर्टिसन है उसने कोई अच्छा एक प्रोडक्ट ऐसा बना दिया जो बिल्कुल स्पेशलिटी के साथ लोकल के कल्चर को प्रमोट कर रहा है, तो उसको इंटरनेशनली प्रमोट करना, ठीक है, ताकि उनकी इनकम बढ़े। 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट स्कीम, दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन 25th of October 2021 to give a global recognition to the local product of the state and to increase the income of farmer and artisan by providing them market मिल जाएगा उन्हें। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अब देखो
कहां के किस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, ये पूरी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं थोड़ा। यदि हम चमोली की बात करें, कहां के, चमोली की, तो वहां का हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद और सुगंधित हर्बल उत्पाद, इसको प्रमोट किया जा रहा है। अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ की बाल मिठाई और ट्वीड। चंपावत की बात करें तो लोह शिल्प और हस्तशिल्प। बागेश्वर की बात करें तो यहाँ का ताम्र शिल्प जो तांबे से बनता है और मंडुआ बिस्किट। इसके अलावा ऊधम सिंह नगर की बात करें तो गूंज घास और मेंथा ऑयल। पिथौरागढ़ की बात करें तो मुनस्यारी राजमा और ऊनी कालीन। नैनीताल में एपड़ और केंडल क्राफ्ट। उत्तरकाशी में सेव और ऊनी हस्तशिल्प। देहरादून में मशरूम और बेकर उत्पाद। हरिद्वार में गुड़ और शहद। पौड़ी में फर्नीचर और हर्बल उत्पाद। रुद्रप्रयाग के मंदिर और प्रसाद उत्पाद और टिहरी गढ़वाल का प्राकृतिक रेशम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये लिस्ट आपको याद करनी है। साथियों अब हम थोड़ी सी बात करेंगे हथकरघा और हस्तशिल्प की, मतलब हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट की अब हम यहां चर्चा करने वाले हैं। क्लियर, हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट मतलब हथकरघा और हस्तशिल्प की अब हम बात करेंगे। चलिए तो अब इस सेक्शन की यदि हम बात करें तो हस्तशिल्प और हथकरघा, तो साथियों आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद जो है, विकास परिषद इससे रिलेटेड जो है वो राज्य के शिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, और हिमाद्री ब्रांड के नाम से ये विपणन कर रही है। ठीक है, उत्तराखंड हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है UHHDC ये प्रमोट कर रही है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, इसके अलावा मार्केटिंग बेस्ड प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के ब्रांड नेम से ये प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रही है। इसके अलावा साथियों अल्मोड़ा के मटेना गांव में MSME विभाग द्वारा नंदा देवी हथकरघा और प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। साथियों नंदा देवी हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर एक्सीलेंस सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय MSME डिपार्टमेंट इन मार्तेना विलेज ऑफ अल्मेड़ा। राज्य सरकार ने जो परंपरागत शिल्प कला है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना का संचालन किया है, यह पता होना चाहिए। ठीक है, द उत्तराखंड स्टेट क्राफ्ट रत्न अवार्ड स्कीम इज बीइंग रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रिजर्विंग एंड प्रमोशन ऑफ द ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। ठीक है, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को जो बढ़ावा देगा उसको ये अवार्ड मिलेगा, ये शुरू किया गया है। चलिए इसके अलावा PM किसान सम्मान निधि, साथियों उत्तराखंड में PM किसान सम्मान निधि के संचालन हेतु नोडल विभाग जो है वो कृषि विभाग को बनाया गया। काम का पॉइंट यही है। ठीक है, द नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ PM किसान सम्मान निधि इज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली वही होगा। इंपॉर्टेंट यह है कि ये योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई और भूमि धारक किसानों को की वित्तीय जरूरत को पूरा करेगी। ठीक है, द स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन 24 ऑफ Feb 2019 एंड टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ द लैंड होल्डर फार्मर। साथियों आगे यदि हम बढ़े तो अब हम देखने वाले हैं टारगेट सेट बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कितना कितना टारगेट सेट किया है किस किस क्षेत्र में। ठीक है, फिर हम देखेंगे ऑपरेशन रन बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कुछ अदर स्कीम। चलिए फिर हमारा सेशन एंड हो जाएगा। देखें साथियों टारगेट की हम बात करें तो टीबी मुक्त उत्तराखंड ये टारगेट रखा 2024 का। टीबी फ्री उत्तराखंड कब तक करना है, 2024 तक करना है। ठीक है, इसके अलावा ड्रग फ्री या नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 तक, ड्रग फ्री उत्तराखंड 2025 तक, आत्मनिर्भर उत्तराखंड 2025 तक, आत्मनिर्भर उत्तराखंड 2025, सतत विकास लक्ष्य 2030, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, सौर ऊर्जा नीति 2023। ठीक है, सौर ऊर्जा नीति आई 2023 में और उसके तहत 2027 तक 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अंडर द सोलर एनर्जी पॉलिसी 2023 द टारगेट ऑफ जनरेटिंग 2500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन सेट बाय दिसंबर 2027। इसके अलावा स्टार्टअप नीति 2023 के तहत 5 सालों के 1000 स्टार्टअप बनेंगे। साथियों अंडर द स्टार्टअप पॉलिसी 2023 1000 स्टार्टअप विल बी क्रिएटेड इन 5 ईयर। 5 सालों में 1000 स्टार्टअप बनाना है।
ये सब टारगेट रखे गए हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा ऑपरेशन रन बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट, कौन कौन से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं? तो पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन प्रहार टू कैच द क्रिमिनल। ऑपरेशन प्रहार क्या है? अपराधियों को पकड़ने के लिए। इसके अलावा है ऑपरेशन सिल्क यारा टू एवैक्यूएट लेबरर्स इन द उत्तरकाशी। ऑपरेशन सिल क्यारा क्या है? मजदूरों को निकालने के लिए, जो उत्तरकाशी में फंस गए थे उन्हें वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन सिल क्यारा चलाया गया था। मिशन हौसला कोविड 19 मरीजों की मदद के लिए, मिशन हौसला टू हेल्प द कोविड 19 पेशेंट। ऑपरेशन पिंक टू स्टॉप मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन। ऑपरेशन पिंक था महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए। ऑपरेशन मुक्ति टू स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम बेगिंग। ऑपरेशन मुक्ति था बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए। इसके अलावा ऑपरेशन स्माइल, यह था गुमशुदा लोगों की खोज के लिए। साथ ही ऑपरेशन स्माइल वाज टू सर्च फॉर मिसिंग पीपल। चलिए आगे अब हम बात करेंगे सम अदर स्कीम, कुछ दूसरी स्कीम की बात करेंगे स्टेट में। राज्य में मिड डे मील बांटने का काम अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, ठीक है। द वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मिड डे मील इन द स्टेट इज डन बाय अक्षय पात्र फाउंडेशन, ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा गंगा गाय महिला डेयरी योजना हरीश रावत ने शुरू की थी। हरीश रावत स्टार्टेड गंगा काउ वुमेन डेयरी स्कीम, ठीक है। साथियों, केंद्र सरकार के पर्वतमाला योजना के तहत उत्तराखंड में रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाना आसान हो सकता है। पर्वतमाला योजना के तहत, ठीक है। अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पर्वतमाला स्कीम इट कैन बी इजी टू कंस्ट्रक्ट रोपवे प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। स्वेब कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण पेयजल से है, ये पता होना चाहिए। स्वेब प्रोग्राम इज रिलेटेड टू रूरल ड्रिंकिंग वाटर। साथियों, केंद्रित जलागम विकास परियोजना किस नाम से संचालित है? ग्राम्या नाम से। आई एम सॉरी, केंद्रित जलागम विकास परियोजना, इसका नाम है ग्राम्य। अंडर व्हाट नेम इज द डिसेंट्रलाइज्ड वाटर शेड डेवलपमेंट ऑपरेटेड? बी केंद्रित जलागम विकास योजना जो है वो ग्राम्य नाम से है। साथियों, हिमवीर संजीवनी योजना ये किससे संबंधित थी? जो आईटीबीपी जवान हैं उनसे अभिनव जवाहर योजना चारा विकास से संबंधित है। हिमवीर संजीवनी योजना वॉज रिलेटेड टू आईटीबीपी जवान, ठीक है। यहां रोक दो इसको, ठीक है। और फिर अभिनव जवाहर योजना इज रिलेटेड टू फोर्डर। अभिनव जवाहर योजना चारा विकास से संबंधित है, मिक्स हो जाता है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। हिमवीर संजीवनी योजना का संबंध किससे है? आईटीबीपी के जवानों से। बस बात रुक गई, यहां पे हो गई पूर्ण विराम। फिर अभिनव जवाहर योजना चारा का संबंध चारा विकास से। पावर बैंकिंग योजना इज रिलेटेड टू पावर सेक्टर। पावर बैंकिंग योजना पावर क्षेत्र से संबंधित है। अंडर मानस खंड मंदिर माला योजना गवर्नमेंट प्लान टू बिल्ड अ ग्रांड टेम्पल इन कुमाऊं एंड अट्रैक्ट पिलग्रिम। मतलब एक मानस खंड मंदिर माला योजना है, इसके तहत मंदिर बनाने की योजना है बहुत बड़ा, ताकि जो पिलग्रिम है वो आ सके, तीर्थयात्री आ सके। मानस खंड मंदिर माला योजना के तहत सरकार का प्लान कुमाऊं में एक भव्य मंदिर बनाना है ताकि तीर्थयात्री यहां आकर्षित हो। साथियों, उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉन्च ऑपरेशन मुक्ति अभियान अगेंस्ट एविल प्रैक्टिस ऑफ बेगिंग विद द टैगलाइन गिव एजुकेशन नॉट गिव मनी। उत्तराखंड सरकार ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए एक ऑपरेशन क्या चलाया? मुक्ति अभियान। इसका टैगलाइन है भिक्षा नहीं शिक्षा दो सखी, शिक्षा दो, ठीक है, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। मतलब यदि कुछ देना ही चाहते हो तो इन्हें शिक्षा के लिए मदद दो, ना कि इन्हें भिक्षा दो। चलिए, उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना की शुरुआत 2014 में पंचायती वनों को सुदृढ़ और दशा सुधारने के लिए जापान के सहयोग से शुरू किया गया, ठीक है। अंडर द फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट it was started in 2014 with the help of Japan to strengthen and improve the condition of पंचायत फॉरेस्ट। पंचायत के फॉरेस्ट को मजबूत करना है जापान के सहयोग से। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फरवरी 2019 में की थी। CM हेल्पलाइन नंबर 1905 was started by then Chief Minister त्रिवेंद्र सिंह रावत in Feb 2019।
राज्य में अप्रैल 2020 से टेलीमेडिसिन सेवा आरंभ हुई, जिसके अंतर्गत ई संजीवनी ओपीडी संपूर्ण राज्य में संचालित है। सीधा क्वेश्चन आएगा, टेलीमेडिसिन सर्विस स्टार्टेड इन स्टेट फ्रॉम अप्रैल 2020। साथियों, उत्तराखंड सरकार ने नैम्प कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका संबंध है वायु गुणवत्ता की निगरानी। ठीक है, नैम्प प्रोग्राम इज लॉन्च बट इज रिलेटेड टू एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना। उत्तराखंड में हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना है, 2015-16 से शुरू है। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष स्कीम स्टार्टेड इन उत्तराखंड 2015-16। इसके अलावा उत्तराखंड में स्वान योजना का संबंध बैंड विथ कनेक्टिविटी से है। बैंड विथ कनेक्टिविटी अभी मैंने बताया था, स्वान योजना जिसमें आप सबको कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तहसीलों को कनेक्ट कर रहे थे। पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को जोड़ने के लिए राइट टू वे 2018 स्कीम शुरू की गई कि पर्वतीय क्षेत्रों में या जो दूर के क्षेत्र हैं वहां पर यदि आपको कनेक्टिविटी लानी है तो आप क्या स्कीम ला रहे हो, राइट टू वे 2018। पहले तो ये देखो, स्वान स्कीम इन उत्तराखंड इज रिलेटेड टू बैंड विथ बेस्ड कनेक्टिविटी, मतलब बैंड विथ बेस्ड कनेक्टिविटी लाने के लिए कौन सी योजना, स्वान योजना चलाई गई। एक तो ये होना चाहिए दिमाग में आपके। अच्छा, इसके अलावा राइट टू वे 2018 स्कीम वॉज रिलीज टू कनेक्ट माउंटेनियस एंड रिमोट एरिया ऑफ उत्तराखंड। आगे देखें, कुटीर ज्योति योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करने के लिए है। कुटीर ज्योति स्कीम इज टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी टू द फैमिली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। साथियों, FL2 नीति का संबंध शराब नीति मुख्यमंत्री मत्स्य, ठीक है, यहां रुक जाओ। FL2 नीति का संबंध शराब नीति, इसके अलावा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना नवंबर 2023 में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। FL2 पॉलिसी इज रिलेटेड टू लिकर पॉलिसी। फिर आगे शुरू करो, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्कीम अंडर नवंबर 2023 टू प्रमोट द फिश फार्मिंग। देहरादून में राष्ट्रपति आसियान एनेक्सी का उद्घाटन 10 जुलाई 2017 को किया गया। राष्ट्रपति आसियाना एनेक्स was inaugurated in Dehradun on 10th of July 2017। साथियों, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 2014 का नाम 2017 से पंडित दीनदयाल मातु पितु तीर्थ योजना किया गया। पहले योजना का नाम था मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना, योजना आई थी 2014 में। 2017 में इसका नाम कर दिया गया पंडित दीनदयाल मातु पितु तीर्थ योजना। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम हेल्पलाइन 1905 जारी किया था, हम पीछे भी देख चुके हैं। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 2014 वाज रीनेम्ड एज पंडित दीनदयाल मातु पितु तीर्थ योजना फ्रॉम 2017। रोटी बैंक योजना मई 2017 को रुद्रपुर में शुरू किया गया, ठीक है। कौन सा बैंक, रोटी बैंक, रुद्रपुर, मई 2017। लास्ट वन इज राज्य की स्थापना की 16वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत की थी, ठीक है। मेरा गांव मेरा धन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी, ठीक है साथियों। ये था आज का कुछ प्रमुख उत्तराखंड से संबंधित बातें साथियों। इसके अलावा राज्य सरकार ने 2001 और 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया हुआ है। 28 सितंबर 2018 में राज्य में नई पर्यटन नीति आई है। अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 9 नवंबर 2009 को हुई, मतलब राज्य की 9वीं वर्षगांठ पर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर 2001 and 15 एज ए टूरिज्म ईयर। 28th of September 2018 a new tourism policy was approved in the state। इसके अलावा अटल आदर्श ग्राम योजना was launched on 9 of November 2009 on 9th anniversary of the state, ठीक है। तो ये थे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन उत्तराखंड के स्कीम, उसकी पॉलिसीज और उसकी योजनाओं से संबंधित, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन, ये था हमारा लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद।